नमस्ते प्यारे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। चलो शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी। हम लोग टाइम एंड वर्क समय और कार्य कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे सवाल हम लोग आज की क्लास में करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम टाइम एंड वर्क की पहली शीट को मेरे दोस्तों, इस पहली नामुराद सीट को खत्म करते हैं। चलिए आ जाइए बच्चों, सवाल नंबर 68 तक कर चुके हैं और इस शीट में 5-6 सवाल है, इसको एंड करते हैं। जी बच्चों बताइए। पहला जो सवाल आपके सामने है बच्चों, ये एसएससी जीडी 2025 के पेपर का पूछा हुआ एज इट इज, जीडी के पेपर का बहुत बढ़िया सवाल है। तो आज की क्लास का पहला टाइप, ये पहला टाइप है, 2 क्वेश्चन हम लेंगे, पढ़ लीजिए। A does half as much work as B in 3/4 of time। पहले आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना। आज की क्लास का पहला टाइप, A does half as much work as B in 3/4 of time। क्या आप इस सवाल का मतलब समझ पा रहे हैं? A does half as much work as B in 3/4 of time. If together they take 66 days to complete the work, how many days shall B alone take to do it? अगर दोनों मिलकर 66 दिन में काम पूरा करते हैं तो बी को अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है। सवाल यह है, जरा ध्यान से पढ़ेगा। A does half as much work as B in 3/4 of time। इस सवाल का देसी भाषा में मतलब यह है कि बी किसी काम को पूरा करने में जो समय लेता है, बी किसी काम को पूरा करने में जितना समय लेता है, उसके 3/4 टाइम में, उसके 3/4 टाइम में ए आधा काम करता है। क्या आप मेरी बात का मतलब समझ पाए? क्या आप लोग मेरी बात का मतलब समझ पाए कि सवाल क्या कहना चाह रहा है? किसी काम को करने में बी जितना टाइम लेता है, उस टाइम के 3/4 समय में, उसके 3/4 समय में ए उसी काम का आधा पूरा करता है। यह इस बात का देसी भाषा में मतलब हुआ। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। मुश्किल है बेटा, सवाल की लैंग्वेज आसान नहीं है, ध्यान सुनिएगा। अगर इस सवाल को बेसिक से करना है तो मुझे ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। सवाल में बोला है बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, उसके 3/4 टाइम में ए आधा काम करता है। 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4, बटे 4 आ रहा है। बटे 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया, बटे 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना बी किसी काम को करने में 4 दिन लेता है, माना बी किसी काम को करने में 4 दिन लेता है, मैंने मान लिया। 3/4, बटे 4 आ रहा है, बटे 4 देख के मैंने ये मान लिया कि माना बी किसी काम को करने में 4 दिन लेता है। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, उसके 3/4 टाइम में ए आधा काम करता है। अगर बी किसी काम को करने में 4 दिन ले रहा है तो 4 दिन का 3/4 कितना होगा? 4 दिन का 3/4 होगा मेरे भाई 3 दिन। 4 दिन का 3/4 कितना आ जाएगा? 3 दिन। तो इस 3 दिन में ए आधा काम करता है। 3 दिन में ए कितना काम करता है? आधा काम करता है। तो ए जो है मेरे भाई आधा काम करता है 3 दिन में। समझ में आ गया? बी किसी काम को करने में मैंने मान लिया 4 दिन लेता है, तो 4 का 3/4 कितना है? 3 दिन। 3 दिन में ए आधा काम करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 की उधर गुणा हो जाएगी। ए पूरा काम करेगा 6 दिन में। ए पूरा काम करेगा 6 दिन में। यानी कि अगर बी किसी काम को करने में 4 दिन ले रहा है तो ए वही पूरा काम करने में 6 दिन लेगा। तो टाइम का रेशियो क्या है?
ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो क्या है? 2×3=6, 2×2=4। टाइम का रेशियो 3:2 आ गया। अगर समय का रेशियो 3:2 आ गया तो आप सभी महानुभाव समझते हैं, अगर समय का रेशियो 3:2 है तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 आएगा। ये बेसिक है, आपको ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, सवाल सॉल्व। ये बेसिक है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक है, क्लियर है, लेकिन ये आपको आना जरूर चाहिए, पेपर में करना नहीं है। ये बहुत फेमस सवाल है, ये बहुत फेमस सवाल है जो पेपर में बार बार आता है। डाटा केवल एक पहली लाइन बदली जाती है, केवल ये पहली लाइन बदली जाती है। और ऐसे सवाल को करने की डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। आप ट्रिक भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिखाता हूं। यहां लिख लिया मैंने ए, यहां लिख लिया मैंने बी। सवाल पढ़िए, क्या है सवाल? ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। केवल देखो ये लाइन एकदम सेम रहेगी, केवल ये वैल्यू बदली जाएगी। ए डज हाफ, ए डज हाफ, हाफ का मतलब 1/2। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बीन 3/4 ऑफ टाइम। 3/4 ऑफ टाइम ऐसे लिख लिया, ए के नीचे ए की लिख लिया, बी के नीचे बी लिख लिया। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बीन 3/4 ऑफ टाइम लिख लिया। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बीन 3/4 ऑफ टाइम लिख लिया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आएगा 4 एकम 4, 2×3=6। ये किससे कट गया प्यारे भाई? 2 से कट गया, 2×2=4, 2×3=6। ये डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये सीधा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। ये क्लियर है? तो आपको बेसिक की करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, याद रहेगा। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बीन 3/4 ऑफ टाइम लिख लिया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो रेशियो आएगा वो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा। सवाल सॉल्व। आगे क्वेश्चन है, अगर दोनों मिलकर 66 दिन में काम पूरा करते हैं तो बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क निकालो भाई। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी 3 कुर्सी बनाता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5। भाई ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी 3 कुर्सी बनाता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में ये काम करते हैं 5 कुर्सी। दोनों मिलकर पूरा काम 66 दिन में करते हैं, 66 दिन में टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क को अकेले बी कितने दिन में करेगा? इस काम को बी करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। बी की एफिशिएंसी 3 है, कितने दिन में करेगा? 3 से 66 22 बार कट जाएगा, 22×5 110 दिन में। इस काम को अकेले भी 110 दिन में करेगा। ये मेरा आंसर आ गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। मुझे लगता है सभी भाइयों को बात समझ में आ गई है। चलो अगला सवाल करके दिखाओ, ये वाला सवाल नंबर 70। जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। इसी टाइप का एक और सवाल। कीर्ति शर्मा, तुम्हारी जिंदगी बस कमेंट करने में निकल जा रही है। अगर बिना हलक से आवाज निकाले चुपचाप मुर्दी की तरह जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर वो पढ़ लो ना, तो ये बेवजह का कमेंट करना छोड़ दो। अगर जो मैं चुपचाप पढ़ा रहा हूं बिना हलक से आवाज निकाले, आधी जिंदगी तो तुम्हारी कमेंट करने में बीत रही है। नहीं देखना मुझे तुम्हारा कमेंट, दूसरे बच्चों को भी ध्यान देने दो। गधा कहीं के, ना पढ़ना है ना पढ़ने देना किसी को। जितनी औकात है उतना ही समझो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का आंसर करके बताओ कीर्ति शर्मा, जल्दी से करिए जरा। क्या है इस सवाल का आंसर? दो कौड़ी की बुद्धि है, जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सवाल इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लड़ाई इस बात की क्या तुमसे सवाल 15 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा। लड़ाई इस बात की है। आता तो सबको है, ये 15 सेकंड में कौन कर पा रहा है। खेल इस बात का है। सेम ही क्वेश्चन है।
आपको सवाल पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि इस टाइप का सवाल है, और मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी डायरेक्ट इस सवाल की। A does 3/8 as much work as B in 5/6 of time. A does 3/8 as much work as B in 5/6 of time. ये लिख लिया A, लिख लिया B. A does 3/8. A does 3/8 as much work as B in 5/6 of time. इस बात का मतलब है कि B किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 5/6 समय में A 3/8 काम करता है. A does 3/8 as much work as B in 5/6 of time. लिख लिया A के नीचे B, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, 6 तिया 18 रेशियो 8 पंजे 40. ये किससे कट गया भाइयों, ये 2 से कट गया, यानी कि 9 रेशियो 20. ये आ गया 9 रेशियो 20. ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया. अब आपको एफिशिएंसी पता है, आप कुछ भी कर सकते हैं. बोला बी को काम पूरा करने में 87 दिन लगते हैं, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे. पहले टोटल वर्क निकाल लो. बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है. बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है. बी पूरा काम 87 दिन में करता है. बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है. 87 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 87 से गुणा, टोटल वर्क आ गया. इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे. अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 9 कुर्सी बनाएगा, बी 20. दोनों मिलकर एक दिन में 29 कुर्सी बनाएंगे. तो ये काम करने में कितना समय लगे, डिवाइड कर लो. 29 तिया 87, 20 तिया 60 दिन. 60 दिन में कर लेंगे, और ये सवाल का आंसर आ गया. बात खत्म. ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है. मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे. आगे चलेंगे अगला टाइप. सवाल नंबर 71 अगला टाइप. एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का. हां कीर्ति करके दिखा जरा इस सवाल को 15 सेकंड में. 15 सेकंड से ऊपर लगा तो रहपट मारूंगा गाल पे. करो जल्दी से इस सवाल को. 15 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए. करो जरा सवाल को. बहुत जबरदस्त लेवल का सवाल है. अगला टाइप. बिना हलक से आवाज निकाले सर, ये हलक क्या होता है. हलक मतलब कंठ. देखो पढ़ने का काम मस्तिष्क से किया जाता है, हाथ से लिखने का काम किया जाता है. गले का कोई यूज ही नहीं है पढ़ाई करते समय. लेकिन बहुत सारे बच्चों को कमेंटबाजी करने में, दिमाग का इस्तेमाल ना करने में मजा आता है. शांति से यार जो पढ़ा रहे हैं उसको चुपचाप पढ़ो. करो. इस सवाल का क्या आंसर है. जल्दी से. बहुत अच्छा सवाल है मीन्स का. देखो, जॉन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 hours. जॉन आधा काम 3 घंटे में करता है. आगे क्या बोला है, जो डज 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 1 hour. जो बचे हुए काम का 1/4 1 घंटे में करता है. ठीक है. जॉर्ज फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 5 hours. जॉर्ज बचा हुआ काम 5 घंटे में करता है. तो सवाल में बोला है तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे. तीनों मिलकर वो काम कितने समय में करेंगे. देखिए 3 लोग हैं बच्चों, 3 लोग हैं. जॉन, जो और जॉर्ज. ये 3 लोग हैं. अगला टाइप आएगा बेटा, बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है, ध्यान से सुनेगा. जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में. जो रिमेनिंग काम का 1/4 करता है 1 घंटे में, 1 hour में. जॉर्ज बचा हुआ काम करता है 5 घंटे में. पूछे तीनों मिलकर यह काम कितने समय में करेंगे. अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है. जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगी यह सवाल सॉल्व नहीं होगा. देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं. एफिशिएंसी निकालते हैं वर्क को
टाइम से डिवाइड करके, टाइम से डिवाइड करके। तो भाई यहां पे आपको किसी भी आदमी का टाइम नहीं दिया हुआ। एक काम करो, ध्यान से सुनना, इस टाइप के सवालों कैसे करेंगे। इन सबसे कटने वाला नंबर दिखाओ, बटे 2, ये बटे 3, 2, 3, 4, 1, 5, इन सबसे कटने वाला नंबर कौन सा? इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिया 6, चौक 24, एकम 24, पंजे 120। मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 120 है। कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे दोस्तों सारी संख्याओं की। ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। देखो, आपको टोटल वर्क का आधा भी करना है, बटे 4 भी करना है, आपको 3 से भी भाग करना है, 5 से भी भाग करना है, 1 से भी भाग करना है। तो आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिया 6, चौक 24, एकम 24, पंजे 120। टोटल वर्क 120 मान लिया। सुनना, ऐसा क्यों किया? मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 120 है। अब जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में। टोटल वर्क कितना है? 120। 120 का आधा कितना होता है? 60। जॉन ने आधा 60 काम किया, कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो जॉन 1 घंटे में कितना काम करता है? 20। जॉन की एफिशिएंसी 20 आ गई। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने टोटल वर्क 120 माना, 120 का आधा होता है 60। तो जॉन 60 काम करता है कितने घंटे में? भाई साहब 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 20। 120 में से 60 काम जॉन ने कर दिया आधा, तो बचा काम कितना? 60। अगर 120 में से आधा 60 हो गया तो बचा 60। सवाल बोला है जो डज 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर। बचे काम का 1/4। 60 का 1/4 कितना होता है? 15। 60 का 1/4 होता है 15। जॉन 15 यूनिट काम करता है 1 घंटे में। जॉन 15 यूनिट काम 1 घंटे में करता है, तो जो की एफिशिएंसी कितनी आएगी? जो की एफिशिएंसी आ गई 15। काम बचा कितना? जॉर्ज बचा काम करता है 5 घंटे में। भाई टोटल काम था 120, 120 में से 60 हो गया, 60 बचा, 60 में से 15 हो गया, काम बचा 45। 45 यूनिट काम बाकी है। अरे भैया, टोटल काम मैंने 120 मान लिया, 120 में से आधा जॉन ने कर दिया 60, आधा बाकी है 60। जॉन ने 15 काम करा, बचा कितना? 45। तो जॉर्ज रिमेनिंग 45 काम करता है। जॉर्ज 45 कुर्सी बनाता है कितने घंटे में? 5 घंटे में। जॉर्ज 45 कुर्सी 5 घंटे बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 9। 5 नाम 45, 9। जॉर्ज की एफिशिएंसी 9 आ गई। तो मैंने तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। ये है मेरे भाई इस सवाल को करने का तरीका। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, कुछ मत करो। देखो, हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, एफिशिएंसी के लिए टाइम से भाग देना पड़ता है, इसलिए हमें बटे 3, बटे 5, बटे 1 भी करना पड़ेगा। हमें टोटल वर्क का 1/2 भी करना है, 1/4 भी करना है। तो एक ऐसी संख्या मानो जो इन सबसे कटती हो, इनका मल्टीपल। 2 तिया 6, चौक 24, एकम 24, पंजे 120। मैंने टोटल काम 120 मान लिया, दिक्कत नहीं आएगी। जॉन ने आधा काम किया 3 घंटे में, 120 का आधा 60। जॉन काम करता है 3 घंटे में, 1 घंटे में कितना करेगा? 20। बचा काम 60। 60 का 1/4 रिमेनिंग काम, रिमेनिंग का 1/4, 60 का 1/4 15। जो करता है 1 घंटे में, जो की एफिशिएंसी 15। बचा 45। जॉर्ज 45 काम करता है 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 9। इसकी एफिशिएंसी 9 आ गई। बोले तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 120 यूनिट वर्क है। तीनों मिलकर काम करेंगे मेरे भाई 20, 15, 35 और 9, 44 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में करेंगे? बटे 44। 44 से डिवाइड कर दो, ठीक है। किससे चला जाए? 4 से। 30/11 घंटे में करेंगे तीनों मिलकर पूरा काम। ये आ जाएगा भैया आंसर। तो 11 दूनी 22 और 8 3, 2 सही 8/11 घंटे में तीनों लोग मिलकर काम खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर डी खत्म। अगला सवाल ये हो गया। अगला टाइप सवाल नंबर है आपके सामने 72, बनाइए। अगला टाइप,
इस टाइप का भी हम एक ही सवाल लेंगे। बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करो, एक ही क्वेश्चन लेंगे। जल्दी से, सवाल नंबर 72 बताओ क्या आंसर है। अच्छा सवाल था ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी रिमेनिंग बचा काम 13 दिन में करता है। सवाल में बोला है इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज दी होल वर्क। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। ये बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा। इस टाइप का सवाल 2025 के पेपर में भी आया है, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट डाटा सेट करके सवाल को और अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए, दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ये बोला गया, आप बोलोगे हां जी सर यही बोला गया है, तो और कुछ नहीं है। 12 16 का एलसीएम 48 हमने मान लिया कि टोटल वर्क 48 है। जब समय दिया है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 12 चौक 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। बी और सी 48 कुर्सी 16 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे, 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। सवाल में यह बोला है इफ ए, ये सवाल की सबसे खास लाइन है, पूरे सवाल में सबसे खास लाइन क्या है, ये वाली। इफ ए वर्क्स फॉर 5 days, बी वर्क्स फॉर 7 days, देन सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 13 days। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी बचा हुआ काम 13 दिन में खत्म करता है। तो पूछा है बी अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा। अगर हमें यह सवाल सॉल्व करना है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। जब तक बी की एफिशिएंसी नहीं आएगी यह सवाल सॉल्व नहीं होगा। जबकि मेरे प्यारे दोस्तों सवाल के अनुसार क्या पता चल गया भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। ये 4 क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है, हमने ये मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। मैंने ये मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। आप एक बात बताओ, ये इक्वेशन है, अगर ए की एफिशिएंसी ए है, ए एक दिन में ए काम करेगा, 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 है। ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 है। मैंने बी की एफिशिएंसी बी माना है, तो बी 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 भी। आप बोलोगे हां जी सर। बचा हुआ काम सी करता है 13 दिन में। सी की एफिशिएंसी सी है भाई, हमने मान लिया कि माना सी की एफिशिएंसी सी है, सी एक दिन में सी कुर्सी बनाता है, तो 13 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 13 सी। और काम टोटल हुआ कितना है, टोटल काम हुआ कितना, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। और टोटल काम हुआ कितना, टोटल काम है 48, टोटल वर्क हुआ है 48, टोटल वर्क है 48। ये तीसरी इक्वेशन बन गई, टोटल वर्क हुआ है 48। भाई एक इक्वेशन तो ये है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, दूसरी इक्वेशन है बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। मुझे यहां से सॉल्व करके बी की एफिशिएंसी निकालनी है, बिना बी के सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आप सवाल को ध्यान से देखो तो आपको यहां पे दिख रहा है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की 3 है, हमें बी की निकालनी है। देखो ऐसे नहीं कर सकता क्या मैं, ये 5a प्लस 7b है, तो ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 5a प्लस 5b। 7b को ब्रेक करके ऐसे लिख दो, 5b प्लस 2b। जो 7b है इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दो, 5b प्लस 2b। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मेरे भाई।
इस 7b को ब्रेक करके लिख लो 5b प्लस 2b, ये 13c है। 13c को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 2c प्लस 11c। 13c को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 2c प्लस 11c, 2 और 11 13 होता है, बराबर 48। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ऐसे करना है? मेरे भाई मैंने ब्रेक कर लिया, ये 5a प्लस 5b है, यहां से 5 कॉमन, ब्रैकेट में a प्लस बी, मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है 4, a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है 4, इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया, a प्लस बी 4 आ गया। ये कितना है? ये 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c, 2 कॉमन, 2 कॉमन, ब्रैकेट में मेरे प्यारे भाई यहां पर, ब्रैकेट में मेरे दोस्तों यहां से b प्लस c कितना आ जाएगा 3, ब्रैकेट में b प्लस सी कितना आ जाएगा 3। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, b प्लस सी आपका 3 आ गया। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, b प्लस सी 3 आ गया, प्लस 11c बराबर 48 बराबर 48। यहां तक किसी बालक को कोई डाउट है? ये सवालों को जल्दी करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। जब हम मुझे a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 पता है, मुझे b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 पता है, तो यहां ब्रेक कर लो 5a प्लस 5b, क्योंकि a प्लस बी पता है, ये 2b बच गया, 13c को लिख लो 2c प्लस 11c, a प्लस बी आपका 4 है, 5 चौक 20, 2b, b प्लस सी आपका 3 है, तो यह आ जाएगा 20 6 26, 11c बराबर 48 माइनस 26 22, तो c की एफिशिएंसी 2 आ गई। यहां से c की एफिशिएंसी 11 दूनी 22 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई है मेरे भाई, बी प्लस सी की 3 है, सी की 2 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की 1 आ गई, बी की 1 आ गई। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की 4 है, ए की 3 आ जाएगी। बस तीनों लोगों की एफिशिएंसी पता चल गई। जो मर्जी सवाल में वो पूछ ले आपसे, आपसे जो मर्जी वो पूछ ले, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, पूछा है बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम 48 है, बी अकेला काम करेगा एक एफिशिएंसी के साथ 48 दिन में, यह आंसर आ गया, खत्म। अगर पूछता सी काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 48 है, सी इस काम को करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में, 24 दिन में, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर समझ में आया भाई? देखो ये एक स्पेशल सवाल है, स्पेशल केस है, इसके जल्दी कैलकुलेशन के स्टेप आपको एक बार दिमाग में फिट करने होंगे, जिससे कि कभी जिंदगी में पेपर में ऐसा सवाल दोबारा आए तो आप जल्दी से कर पाओ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल में बोला है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं, तो 12 16 का एलसीएम 48, मैंने टोटल वर्क 48 मान लिया। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। ये 4 क्या है, ये 4 ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी बराबर 4 एफिशिएंसी। बी और सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि ए की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी क्या है, यह नहीं पता। हां यह पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, यह हमें पता है। अब सवाल में लाइन बहुत भयानक दे रखी है, अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी बचा काम 13 दिन में खत्म करता है। देखो हमने यह मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, ए की एफिशिएंसी ए है, एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, बी की एफिशिएंसी बी है, सी की एफिशिएंसी सी है। तो आप खुद सोचो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 ए, बी 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 बी, सी 13 दिन में बचा काम कितना करेगा, 13 सी, टोटल काम कितना हुआ जोड़ दो, टोटल काम है 48 बराबर 48। ये एक इक्वेशन, ये एक ये, और तीसरी इक्वेशन ये सॉल्व करना अपने आप में बहुत टफ काम है। जब मुझे a प्लस बी का मान पता है, b प्लस सी का मान पता है, तो मैं a प्लस बी b प्लस सी में ब्रेक कर लूंगा इस सवाल को। तो जैसे 7b है ना, ये 5a है, तो 7b को लिख लो 5b प्लस 2b, क्योंकि 5a प्लस 5b पता लग जाएगा कि अगर a प्लस बी 4 है तो 5a प्लस 5b 20 आ जाएगा।
ये 2b आ गया, 13c को भी लिख लो 2c प्लस 11c, क्योंकि अगर b प्लस c 3 है तो 2b प्लस 2c 6 आ जाएगा। तो यहां से c की एफिशिएंसी आ गई 2, b की 1 और a की 3। इससे सवाल जल्दी हो गया। जिसको ना समझ में आए वो इस सवाल को छोड़ दो और भाड़ में जाओ। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 73 बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप है प्यारे बच्चों, आपके सामने बनाइए। आसान सवाल नहीं है ये वाले, आखिरी के जो टाइप है ये मुश्किल टाइप है थोड़े से। ठीक है, चलो ये बताओ भैया, A would have taken 12 hours less than B would have taken to complete a task if each of them worked alone। सवाल पढ़िए, सवाल को पढ़ के आत्मा में घुसाने की कोशिश करो मेरे भाई। सवाल क्या कह रहा है, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय से 12 घंटे कम समय लेता है। एक साथ काम पर करने पर वो 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ अगर ए और बी काम करते हैं तो 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। सवाल यह है 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे। सवाल यह है, सवाल अगला टाइप आ गया, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक टू डू 50% ऑफ टास्क। 50% काम पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, आज कितना समय लगेगा। आसान नहीं है मेरे भाई, सवाल में यह पूछा गया है बी को 50% यानी कि आधा काम करने में कितना समय लगेगा। आधा छोड़ो, सवाल में बोला गया है ए किसी काम को पूरा करने में, यार थोड़ा सा दिमाग, प्लीज प्लीज कमेंट मत करो कमेंट प्लीज मत करो, कमेंट प्लीज मत करो, कोई जरूरत नहीं भाई, केवल पढ़ने पे ध्यान दो, केवल सुनो मैं क्या कह रहा हूं, केवल सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बहुत ही भयानक सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, सुनने लायक है, समझने लायक है। कमेंट में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज, इतनी आसान बात नहीं है। अगर आज ऐसी टाइम बर्बाद कर दोगे तो फिर पेपर में परेशान होगे यार। प्लीज इसको आत्मा में बिठाओ, इसको अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो। जरूरी नहीं कि मैं ही समझाऊं इस सवाल को तभी आप सॉल्व करना सीखोगे। मेरे बताने से पहले ही आप सवाल पढ़ो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि हां मैं ऐसे कर सकता हूं, यह तरीका हो सकता है। अपने दिमाग पे भी वजन डालो थोड़ा सा खुद से करने का। मैं तो समझाऊंगा ही, क्या मिलता है तुमको बेवजह की कमेंटबाजी करके। तुम्हारी आधी ऊर्जा तो कमेंट में और ध्यान उसमें ही लग जाती है, तुम पढ़ते कब हो। केवल इस सवाल पे फोकस करो, केवल इस सवाल पे, इस सवाल में ही। अगर तुम ये सवाल देख रहे हो तो ये समझो कि सवाल में ही दुनिया है, इस सवाल के बाहर कोई दुनिया नहीं है। चलिए, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। क्या इस सवाल में मेरे प्यारे भाई ये बताओ ए का टाइम दिया गया है? नहीं। क्या इस सवाल में बी का टाइम बताया गया है? नहीं। दिमाग पे जोर डालो, क्या इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि ए काम को करने में कितना समय लेता है? नहीं बताया गया। क्या इस सवाल में यह बताया गया कि बी काम को करने में कितना समय लेता है? नहीं बताया गया। क्या इस सवाल में ए और बी की एफिशिएंसी बताई गई है? नहीं बताई गई, कुछ नहीं बताया गया। केवल यह बताया गया है कि ए जो है बी से 12 घंटे कम समय लेता है किसी काम को करने में, केवल यह बताया गया है। तो यहां पे हम एलसीएम ले ही नहीं पाएंगे भाई। कोई सवाल एलसीएम लेके कब सॉल्व होगा? जब समय दिया हो, ए काम को करने में समय कितना लेता है, बी काम को करने में समय कितना लेता है। जब समय ही नहीं दिया तो एलसीएम फेलसीएम यहां ले नहीं पाओगे आप लोग।
तो क्या टेक्निक होगी इस सवाल को सोचने की? दिमाग लगाइए, बिल्कुल अलग तरीका होगा, बिल्कुल अलग तरीका। दिस इज ए वेरी अलग लेवल क्वेश्चन। सवाल में पूछा है ए बी 50% काम कितने समय में करेगा। मैंने मान लिया कि माना बी पूरा काम टी घंटे में करता है। मैंने मान लिया कि माना बी पूरा काम टी घंटे में करता है। मान लिया कि बी पूरा काम टी घंटे में करता है। मैंने यह मान लिया कि माना बी एक काम को टी घंटे में खत्म करता है। अगर सवाल की पहली लाइन पढ़ोगे तो सवाल कह रहा है ए काम को पूरा करने में 20 से 12 घंटे कम समय लेता है। अगर बी टी घंटे ले रहा है तो उसी काम को खत्म करने में ए 20 से 12 घंटे कम लेगा। अगर बी टी घंटे ले रहा है तो उस काम को खत्म करने में ए टी -12 घंटे लेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। प्लीज यार हाथ जोड़ूं आपके, प्लीज सवाल, प्लीज भाई देखो यार, क्यों मुझे परेशान करते हो। ए काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। मैंने मान लिया कि माना बी काम को टी घंटे में करता है तो ए उस काम को 20 से 12 घंटे कम समय में करता है। अगर बी टी घंटे ले रहा है तो ए क्या लेगा? टी से 12 घंटे कम, टी -12 घंटे लेगा। सवाल में बोला गया कि दोनों मिलकर एक साथ ए और बी 17.5 घंटे में काम पूरा करते हैं। दोनों मिलकर ए और बी 17.5 घंटे में काम पूरा करते हैं। आयुष पांडे कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा बेटा। प्लीज अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी कमेंट मत करो, तो भी केवल सुनो 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 सुनो। ठीक होता है। कभी आपने कोई संत ज्ञानी लोगों की बात सुनी होगी। महात्मा बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो उनकी बातें इतनी उच्च स्तर की होती थी, उनके उच्च स्तर की होती थी कि आम जनमानस के जो गांव देहात के रहने वाले आदमी उनकी बुद्धि में जाएंगी नहीं। तो बुद्ध क्या कहते थे उनसे? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या अध्यात्म का ज्ञान दे रहा हूं, इससे कोई मतलब है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, यही जरूरी है, यही जरूरी है। गांव वाले लोग मुर्दा की तरह सुनते रहते थे, सुनते रहते थे। आध्यात्म का ज्ञान उसके अंदर आता रहता था, आता रहता था। और उसमें से कई सारे लोग मोक्ष को प्राप्त हुए, जिनमें नागार्जुन बहुत सारे फेमस जो है उनके चेले थे। सेम बात तुम्हारे ऊपर लागू होती है। मैं कुछ बात बता रहा हूं जो बात थोड़ी सी टफ है, थोड़ी मुश्किल है, और वो इतनी मुश्किल बात है कि आपके दिमाग की औकात नहीं है उस बात को समझने की। तो आप क्या करते हो? कमेंट में इधर उधर अपनी एनर्जी लगाते रहते हो, लगाते रहते हो। अगर आप मन को, दिमाग को शांत करके केवल इस सुनने पे ध्यान दोगे, इस बात की परवाह किए बगैर मैं क्या सुन रहा हूं क्या नहीं समझ रहा हूं, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद, घर जाने के बाद, कल को, परसों को ये चीज आपको समझ आएगी। लेकिन आप पहले अपने दिमाग को शांत करना सीखो। शांति नहीं करते आप अपने दिमाग को। मैंने तो अभी सवाल सॉल्व ही नहीं किया, मैंने तो बस इतनी सी बात ली कि इसमें आपको क्या परेशानी आ गई कि समझ नहीं आया। कौन सी परेशानी आई समझ नहीं आया है? चलो दिमाग लगाओ यार, प्लीज, रिक्वेस्ट है। ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 12 घंटे कम समय लेता है। मैंने मान लिया कि माना बी काम खत्म करने में टी घंटे लेता है। ठीक है जी। तो बोला ए बी से 12 घंटे कम लेता है। अगर बी टी घंटे ले रहा है तो ए कितना समय लेगा? टी -12 घंटे। ऐसा सवाल कहा गया है। बोला दोनों मिलकर 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। आप बताओ, टाइम का उल्टा ही क्या होता है? एफिशिएंसी। मुझे बताइए 1 घंटे में किया गया काम कितना है? 1 आवर में, 1 आवर में अगर आप समय का उल्टा कर दोगे तो समय का उल्टा क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी? एफिशिएंसी आ जाएगा। 1 आवर में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम, यानी कि एफिशिएंसी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं,
ए किसी काम को T-12 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा बताइए। सवाल भूल जाओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ए किसी काम को T-12 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा बताओ। ए किसी काम को 12 घंटे T-12 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा बताइए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे यह बताओ, ए किसी काम को T-12 घंटे में करता है, तो ये ए 1 घंटे में कितना काम करेगा प्लीज बताओ। 1/T-12, 1/T-12। अगर ए किसी काम को T-12 घंटे में पूरा करता है, तो ये ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/T-12। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1/T-12। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी? यार मैं पढ़ा चुका हूं, ए अगर किसी काम को 20 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/20। समय का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगा। ए किसी काम को T-12 घंटे में करता है, तो ये ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/T-12। बोलो बात सही है। इसी तरीके से ये बताइए कि बी पूरा काम T घंटे में करता है, ये बी पूरा काम T घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/T। बी पूरा काम T घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा बच्चों बताओ, 1/T। बी पूरा काम T घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/T। बी T घंटे में पूरा 1 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, T उधर चला जाएगा राइट साइड में, 1/T। ये मैं पढ़ा चुका हूं। बी पूरा काम T घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/T। यानी कि ए 1 घंटे में इतना काम करता है, बी 1 घंटे में इतना काम करता है। मैं आपसे पूछूं, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? मैं आपसे पूछूं, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, प्लस ये ए और बी द्वारा, ये ए प्लस बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है, जो आपके सामने लिखा है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो भैया आप डाउट में ही रहने लायक हो, आप डाउट क्लियर करवाने लायक नहीं हो। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, जोड़ दिया, प्लस ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर, ये ए प्लस बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम लिखा हुआ है बोर्ड पे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही लिखा हुआ है, ए प्लस बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, यही लिखा है सर। अगर मैं सवाल को आगे पढ़ूं, तो सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि दोनों मिलकर 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट टास्क इन 17.5 आवर। दोनों मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं 17.5 घंटे में। अगर ए और बी मिलकर दोनों लोग पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं, तो मुझे बताओ फिर इस हिसाब से ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे। सवाल को अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है ए और बी दोनों मिलकर काम 17.5 घंटे में पूरा करते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/17.5, 1/17.5। ये आ गया कि नहीं आ गया? अगर सवाल में दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं एक साथ मिलकर, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/17.5। क्या ये इक्वल नहीं होना चाहिए?
क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर, ये भी a प्लस बी के 1 घंटे का काम है, ये भी a प्लस बी के 1 घंटे का काम है, और दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए मेरे भाई, ये इक्वल होना चाहिए। ये क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके मेरा आंसर आएगा। और ये सवाल को, इस टाइप के किसी भी सवाल को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच है जो हर बच्चे को आनी चाहिए। मैंने आपको ये समझाने में 10 मिनट लिया, लेकिन पेपर में विद इन 10 सेकंड ये आपको लिखना है, विद इन 10 सेकंड। काम 10 सेकंड का है, लेकिन मैंने समझाने में 10 मिनट लगाया आपको। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। 17.5 का मतलब क्या होता है? 17.5 का मतलब होता है 35/2। 17.5 का मतलब होता है 35 का आधा, 35/2। 17.5 का मतलब 35/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 35/2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2/35 ही आ गया। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये सवाल टाइम एंड वर्क का है ही नहीं। अब ये सवाल बन जाएगा अलजेब्रा का, ये सवाल बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। भाई आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे, इनकी गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो कभी भी ऐसे सवाल को आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करते। हम ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सवाल यह है कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन इसको सेट कर जाएगा, सेटिस्फाई, वो आंसर होगा। एक्चुअली सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है 50% काम बी कितने दिन में करेगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि बी 50% काम कितने दिन में करता है, ये वो ऑप्शन है मेरे भाई। तो आप एक बात बताओ, जैसे मैं पहला ऑप्शन मानता हूं, बी 50% काम 18 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। अगर बी 50% आधा काम 22 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 44 दिन में। बी 50% काम जैसे 21 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। बी 50% काम 16 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। क्योंकि मैंने सवाल के लिए माना था कि बी पूरा काम टी घंटे में करता है। ये सवाल में ये पूछा है कि बी 50% काम कितने दिन में करेगा। वो छोड़ो, अगर पहला ऑप्शन सही मानते हैं कि बी 50% काम 18 घंटे में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करे, कितने घंटे में करेगा? 36 घंटे में। यहां से बी 44 घंटे में, यानी कि ये टी की वैल्यू होंगी। इन चारों में से कोई एक टी का मान होगा, क्योंकि बी पूरा काम टी घंटे में करता है। अब भैया हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, जो सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। देखो, हमें टी की वैल्यू ऐसी लेनी है, टी का मान ऐसा लेना है, टी और ये t-12 ऐसा होना चाहिए कि बटे 35 आए, बटे 35 आए बेटा। भाई हमें टी की वैल्यू ऐसी लेनी है, टी और t-12 की, कि यहां बटे में 35 आए। अब मान लो जैसे कि आपने ये ले लिया 36, अगर मैं टी 36 लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 24। 36 माने 12, 24 और 36 के एलसीएम में कभी भी 35 आएगा? नहीं आएगा। 35 में आता है 7, 35 में क्या आता है बच्चों? 7, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैंने मान लिया 44 ही हो जाएगा, 44 ही हो जाएगा 32, 44 और 32 के एलसीएम में कभी 35 आए, 35 में 7। बेटा जब आप इनका एलसीएम, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ भाई। अगर तुमने 44 आंसर माना कि ये 44 है, तो ये 44 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 32। 1/32 प्लस 1/44, क्या कभी 35 आ पाएगा? अरे 35 में 7 होता है, 7 नंबर आसमान से नहीं टपकेगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या ये आंसर है 42? 42 में 7 आता है, हां ये वाला आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता। अगर मैंने 42 मान लिया कि माना बी पूरा काम 42 घंटे में करता है, तो 1/42 और ये आ जाएगा 42 माइनस 12 30। 30 और 42 कैल्शियम होता है बच्चों 210। 30 सत्ते 210, 42 पंजे 210,
यानी कि आ गया 12/210। ये किससे जाएगा? 6 से जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 से 210, 35 बार। सेट हो गया, सेट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 42T का मान आ गया। बी पूरा काम 42 घंटे में करेगा, आधा काम करेगा 21 घंटे में। आंसर इस सवाल का मेरे भाई ये है। खत्म। मजा आया? कितने बच्चों को यह सवाल पूरी तरीके से समझ आ गया? बेट ये अगर ये सवाल बच्चों को दे दिया जाए ना, मान लो 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मात्र 2 या 3 बालक ही ऐसे मिलेंगे जो इस सवाल को कर पाएंगे। 2 या 3 बालक ही। अंजलि शर्मा सर, ए और बी की एफिशिएंसी पहले अलग थी, फिर दोनों की एक साथ वाली बराबर कैसे होगी? अलग कहां थी एफिशिएंसी? ए 1 घंटे में इतना काम करता है, बी 1 घंटे में इतना काम करता है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों मिलकर 1 घंटे में ये काम करते हैं। ए और बी पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/17.5। मैंने ए और बी की टोटल एफिशिएंसी को बराबर ही तो करा है, और कुछ नहीं करा। 70 कैसे करेंगे? कौन सा 70 बेटा? समझ गए? कितना परेशान किया यार, एक सवाल के पीछे तुमने मुझे पूरा परेशान करके रख दिया। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, करके बताओ अगला सवाल, जल्दी से करके बताओ। विजय सब्जियों को बिसाका से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो सब्जियों को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं। विजय अकेले सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा? ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, बोलो। सवाल ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो सवाल में आपसे पूछा गया है उसको टी मान लीजिए। विजय अकेले सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा? विजय, मैंने मान लिया कि विजय अकेले सब्जी काटने में टी मिनट लेता है, यह मान लिया। विजय अकेले सब्जी काटने में टी मिनट लेता। अगर सवाल की पहली लाइन को पढ़ोगे तो बोला है विजय बिसाका से 4 मिनट कम लेता है। विजय जो है वो किससे? बिसाका से 4 मिनट कम लेता है। विजय बिसाका से 4 मिनट कम लेता है। अगर मैं उल्टा कहूं तो मैं ये कहूंगा कि बिसाका विजय से 4 मिनट सब्जी काटने में ज्यादा लेती है। ऐसी हो जाएगा कि नहीं? बताओ बच्चों, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अरे कहीं अलग नहीं अंजलि शर्मा, सेम ही है भाई। पता नहीं तुम लोग कैसे कैसे डाउट आते हैं यार। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ। सवाल में पूछा है विजय अकेले सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा। जो भी सवाल में आपसे पूछा गया है उसको टी मान लीजिए, कि माना विजय सब्जी काटने में टी मिनट लेता है। अगर सवाल की पहली लाइन को पढ़ोगे, प्लीज दिमाग लगाओ, सीधा नहीं है। विजय बिसाका से 4 मिनट कम समय में सब्जी काटता है। विजय बिसाका से 4 मिनट कम समय लेता है। उल्टा कहूं तो बात यह हो जाएगी कि बिसाका विजय से 4 मिनट ज्यादा लेती है। बिसाका विजय से 4 मिनट ज्यादा लेती है। अगर विजय 3 मिनट लेता है तो बिसाका कितना समय लेती है सब्जी काटने में? T+4 मिनट। T+4 मिनट। अरे यार क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बोलो हां कि ना। अरे तुम क्यों मुझे परेशान करते हो यार? अगर तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। विजय विजय सब्जियों को काटने में बिसाका से 4 मिनट कम समय लेता है।
अगर विजय 4 मिनट कम समय ले रहा है विशाखा से, तो उल्टी बात यह होगी कि विशाखा विजय से 4 मिनट सब्जी काटने में ज्यादा समय लेती है। मैंने मान लिया कि विजय T मिनट लेता है सब्जी काटने में। क्यों? कि सवाल में विजय के बारे में पूछेगा कि विजय अकेला सब्जी काटने में कितना समय लेगा, T मिनट। अच्छा, दोनों मिलकर कितने समय सब्जी काटते? विजय और विशाखा दोनों मिलकर 288 सेकंड में सब्जी काट लेते हैं। कितने समय? 288 सेकंड में। इसको मिनट में बदल लेते तो मिनट में कितना आ जाएगा? अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों मिलकर इतने मिनट में सब्जी काटते हैं। किससे चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा 12 से। 12 से कट जाएगा। 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 24/5 मिनट। दोनों मिलकर 24/5 मिनट में सब्जी काट लेते हैं। या तो पिछले सवाल की तरह करो कि विजय 1 मिनट में कितनी सब्जी काटता है, 1/T। विशाखा 1 मिनट में कितनी काटती है, 1/T+4। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 1/24/5। ये बराबर कर लो, ये बराबर कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। सीधा ही ऑप्शन से चेक कर लो, सीधा ही ऑप्शन से चेक कर लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। मान लो अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर मानता हूं कि विजय सब्जी 8 मिनट में काटता है, 8 मिनट में, तो विशाखा कितने मिनट लेगी? 12 मिनट लेगी। दोनों मिलकर कितने मिनट में काटेंगे? दोनों मिलकर कितने मिनट में काटेंगे? 8 गुणा 12 बटे 8 + 12, 20 मिनट में। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 24/5 मिनट में। हां जी, सेटिस्फाई कर गया। पहला ही ऑप्शन ये आंसर है, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। ठीक है, चलो खत्म। अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 75। ये जो सवाल आपके सामने है ना बच्चों, ये CGL 2014 के मेंस के पेपर का आया है। 10 साल पुराना क्वेश्चन है ये 10 साल पुराना क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आज भी बच्चों को दे दूं तो रोने लगेंगे, चीखने लगेंगे, सर अलग अलग एफिशिएंसी दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो बराबर कैसे हो रही है? यार तुम कैसी बात कर रहे हो? एक आदमी दिन में 4 मुर्गे काट रहा है, दूसरा आदमी 3 मुर्गे काट रहा है, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। दोनों मिलकर कितने मुर्गे काटेंगे? 4 + 3 7। सिंपल सी बात है यार। सेम यहां यही चीज कर रहे हैं। तुम लोग क्यों परेशान होते हो? ये ए के 1 घंटे का काम है, बी के 1 घंटे का काम है, दोनों को जोड़ दिए, A + B के 1 घंटे का काम आ गया, जोड़ दिया। दोनों मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं, तो ए और बी के 1 घंटे का काम कितना आएगा? 1/17.5। भुवन कह रहे हैं सर विजय को T-4, विशाखा को T नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेक करने में परेशानी होगी। जो चीज आपसे पूछी गई है डायरेक्ट उसी को T मानो, जिससे कि आप सीधा ऑप्शन से चेक कर पाओ। समझ में आया? जो सवाल में आपसे पूछा गया सीधा उसी को T माने, जिससे कि आप ऑप्शन से चेक कर पाओ। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, करो। A B C मिलकर किसी काम को A की तुलना में 6 घंटे कम, B की तुलना में 1 घंटे कम में पूरा करते हैं और C की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। तो पूछा है A और B मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर 3 लोग हैं बच्चों, A B और C, A B और C, और ये हो गए तीनों A + B + C। ये हो गए प्यारे बच्चों तीनों A + B + C। क्लियर है? सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, एक ही बार में बताऊंगा। 3 men ABC working together can do a job in 6 hours less time than A alone। 3 लोग ABC मिलकर A से 6 घंटा कम समय लेते हैं। 3 लोग ABC मिलकर A से 6 घंटा कम समय लेते हैं। 1 hour less time than B alone, B से 1 घंटा कम लेते हैं। And then 1/2 of time needed by C when working alone, और C से आधा समय लेते हैं। तीनों लोग मिलकर काम करने में A से 6 घंटा समय कम लेते हैं। तीनों लोग मिलकर काम करने में A से 6 घंटा समय कम लेते हैं, B से 1 घंटा समय कम लेते हैं,
और सी से आधा टाइम लेते हैं, सी से आधा टाइम, सी का आधा टाइम लेते हैं तीनों लोग मिलकर काम करने में। यही बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए बी सी तीनों का जो है रिलेशन किससे बताया गया, ए बी सी तीनों का रिलेशन किससे बताया गया, ए प्लस बी प्लस सी से। मैंने मान लिया कि माना तीनों लोग मिलकर पूरा काम करते हैं एक्स घंटे में। मैंने मान लिया कि माना ए बी सी तीनों लोग मिलकर पूरा काम करते हैं एक्स घंटे में। बात सही है। सवाल ये कह रहा है कि तीनों लोग मिलकर ए से 6 घंटा कम समय लेते हैं। अगर तीनों ए बी सी मिलकर ए से 6 घंटा कम समय लेते, इसका मतलब ए जो है, उल्टी बात देखो, ए तीनों से 6 घंटा ज्यादा लेगा। अगर तीनों लोग एक्स घंटा समय ले रहे हैं तो ए तीनों लोगों से 6 घंटा समय ज्यादा लेगा काम पूरा करने में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि ए कितना लेगा, एक्स प्लस 6 घंटे। बोलो, तीनों ए बी सी मिलकर बी से 1 घंटा समय कम लेते हैं। उल्टी बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है तीनों लोगों से 1 घंटा ज्यादा लेगा। अगर तीनों लोग एक्स घंटे ले रहे हैं तो बी लेगा एक्स प्लस 1 घंटा। ये बात सही है? बोलो, अगर बी एक्स प्लस 1 घंटा लेगा, तीनों मिलकर एक्स प्लस 1 से 1 कम एक्स घंटा ले रहे हैं। तीनों लोग मिलकर सी से आधा टाइम लेते हैं। उल्टी बात सोचो, तीनों लोग मिलकर सी से आधा टाइम लेते हैं, इसका मतलब सी जो है तीनों लोगों से डबल टाइम लेगा। अगर तीनों लोग मिलकर एक्स घंटा ले रहे हैं तो सी डबल टाइम लेगा 2x घंटा। 2x घंटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर सी 2x घंटा लेगा तभी तो तीनों लोग मिलकर सी से आधा, 2x का आधा x घंटा आएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो यहां पे इस सवाल में क्या था, तीनों का रिलेशन a प्लस बी प्लस सी से बताया गया है। ये आ गया। किसी बालक को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, सवाल में आपसे पूछा गया है ए और बी मिलकर काम कितने समय में करेंगे। ये सबको बात समझ में आ गई? ये सबको बात समझिए, घंटा घंटा चलो मैं हटा देता हूं। ये सबको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लो ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी भी 10 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? दोनों मिलकर कितने समय करेंगे बताना। मान लो ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी 10 घंटे में करता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना बेटा। एक मजदूर 10 घंटे में काम करता है, दूसरा भी 10 घंटे में, दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे? 5 घंटे में कर देंगे दोनों मिलकर। आधे टाइम में कर देंगे 5 घंटे में। अरे हाँ है ना? अरे तुम कैसे बालक हो भाई? बोलो, क्लियर है? किसी बालक को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो आप बताओ, अगर ए 2x घंटे में काम करता है, बी 2x घंटे में काम करता है, तो दोनों लोग मिलकर कितने समय काम करेंगे? x घंटे में। यह बात सही है? अच्छा, यह बात सही है कि नहीं? मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ए किसी काम को 2x घंटे में करता है, दोनों लोग मिलकर करते हैं x घंटे में, तो बी उस काम को कितने घंटे में करेगा? जरा बताना, जरा बताना, जल्दी से दिमाग लगाओ बेटा, प्लीज दिमाग लगाओ भैया। अगर ए 2x घंटे में करता है, अगर बी भी 2x घंटे में करेगा, तभी तो दोनों लोग मिलकर आधा टाइम लेंगे, 2x का आधा x घंटे। अगर ए 2x घंटे में कर रहा है, अगर बी भी 2x घंटे में करेगा, तो दोनों लोग मिलकर आधा 2x का आधा ले लेंगे x घंटे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यही चीज इस सवाल में करनी है, यही चीज ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सवाल में पूछा ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर काम कितने घंटे में पूरा करेंगे, सॉरी दिन नहीं आएगा। ए प्लस बी प्लस सी एक्स घंटे में काम करते हैं। सी काम कितने समय में करता है? सी काम करता है 2x घंटे में। सी काम करता है मेरे भाई 2x घंटे में। आप बोलोगे हां जी सर 2x घंटे में। ऐसा समझो कि a प्लस बी एक ही एंटिटी है।
ऐसा समझिए कि ये ए प्लस बी एक ही एंटिटी है, एक ही आदमी है। अब आप एक बात बताओ, सी 2x घंटे में काम कर रहा है, ये ए प्लस बी को अलग अलग मत समझो, एक ही समझो। ए प्लस बी को अलग अलग मत समझो, एक ही समझो। अगर ये मिलकर x घंटे में काम कर रहे हैं, सी 2x घंटे में काम कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने घंटे में करेगा? ए प्लस बी कितने घंटे में करेगा? जल्दी से जवाब दीजिए भाई साहब। ए प्लस बी भी 2x घंटे में काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर ए प्लस बी को एक ही आदमी समझो कि ए प्लस बी एक ही आदमी, इसको एक ही आदमी समझो, एक ही आदमी समझो। अगर ए प्लस बी 2x घंटे में काम कर रहा है, सी 2x घंटे में काम कर रहा है, ये दोनों मिल जाएं तो आधा टाइम x घंटे में कर लेंगे। बोलो हां। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। अगर a प्लस बी 2x घंटे में कर रहे हैं, सी भी 2x घंटे में कर रहा है, तो दोनों लोग मिलकर आधा x घंटे में कर लेंगे। यस और नो? यार जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? कमेंट में लिख दो। बहुत बुरी क्लास हुई है भाई आज की, बहुत ज्यादा परेशान किया यार तुम। भाई अगर दो मजदूर हैं, एक मजदूर 2x घंटे में काम करता है, दूसरा मजदूर 2x घंटे में काम करता है, ये दोनों मजदूर मिलकर 2x का आधा ही समय लेंगे, x घंटा ही लेंगे। एक मजदूर एक साल में दीवार बनाता है, दूसरा मजदूर एक साल में दीवार बनाता है, दोनों मिलकर आधा 6 महीने में ही दीवार बना देंगे। बात समझ गई ना? भाई ये समझो कि ए प्लस बी एक ही आदमी, ये समझो सी एक आदमी है, सी 2x घंटे में काम करता है, ये दोनों मिलकर x घंटे में करते हैं, तो a प्लस बी 2x लेंगे, 2x हो जाएगा आधा x। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। हमसे पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे, यही पूछा है सवाल में, आप बोलोगे यस सर। अब कैसे आएगा? एफिशिएंसी से। अब कैसे आएगा? एफिशिएंसी से। पर आवर वर्क को इक्वल कर दो, एफिशिएंसी निकालो, पर आवर वर्क को इक्वल कर दो, पर आवर वर्क को। आप बताइए, ए पूरा काम x प्लस 6 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x+6, 1/x+6। बी पूरा काम x प्लस 1 घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x+1। ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? जोड़ दीजिए। ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/2x। बराबर कर दिया। हम लोगों ने क्या करा? पर आवर वर्क को, भाई टाइम का उल्टा करो, एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी को बराबर कर दिया। यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है, निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा ये बताओ। x प्लस 6 की, देखो x प्लस 6 की x प्लस 1 में गुणा, x स्क्वायर 6x प्लस x 7x प्लस 6। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 में x प्लस 6 जोड़ेंगे, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 आ गया, बराबर 1/2x, बराबर 1/2x। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही आ जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा? 2x गुणा 2x, 4x स्क्वायर प्लस 14x, 4x स्क्वायर प्लस 14x बराबर, राइट साइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ये आ गया बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर इधर आएगा, तो जब आप इसको इधर लाओगे तो 3x स्क्वायर प्लस 14x में 7x घटाएंगे 7x माइनस 6 बराबर 0। आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा। और 9वीं क्लास में, बचपन में 9वीं क्लास में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बहुत सॉल्व करी हैं, लेकिन मैं बचपन वाले तरीके से नहीं बताऊंगा, आप 55 के हो चुके हो। तो मेरे भाई ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा कर दो तो 3 गुणा 6 माइनस का 18 आए, और जोड़ दो तो 7 आए।
ऐसी दो संख्या ढूंढो, मेरे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, जिनको नहीं आता जिस दिन आप अलजेब्रा पढ़ोगे सीख जाओगे। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा कर दो तो माइनस का 18 आए और जोड़ने पर प्लस का 7 आए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो कौन सी हैं, बताइए बच्चों। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करूं माइनस का 18 आए, जोड़ने पर 7 आए। 9 दूनी 18, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 9 और -2 ये संख्या आएगी। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो गुणा करने पर माइनस का 18 आएगा, जोड़ोगे 7 आएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड भी करना होगा, बटे 3 जो भी वैल्यू आते हैं उनका साइन रिवर्स करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ये एक्स की दो वैल्यू आएंगी, बेसिक से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखेगा यही आएगा। ये एक्स का मान नहीं हो सकता क्योंकि एक्स टाइम है, टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो क्या बचा बेटा, 2/3। एक्स का मान 2/3 आ गया। जल्दबाजी में आंसर 2/3 मत लगा देना। सवाल यह है ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक्स का मान 2/3 आया है, ए और बी मिलकर काम करते हैं 2x में, तो 2 गुणा 2/3 आ जाएगा 4/3। तो ए और बी मिलकर काम 4/3 घंटे में करेंगे, यह आंसर है, ए और बी मिलकर। अभी तो रवि यादव शुरू हुआ है बेटा। आंसर इस सवाल का 4/3 है, देख लो। चलिए स्किप कर दो बेटा, ये सवाल आपके लिमिट से ऊपर है। कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आ गया है, पूरा कमेंट में लिख दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा पुष्पिंदर आर्मी लवर, बिल्कुल।